हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम एंडोकार्डाइटिस तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेप्टिसिमिया से, जो ब्लड रिलेटेड डिजीज है। ये ब्लड में इन्फेक्शन करता है। सेप्टिसिमिया ऑफन कॉल्ड ब्लड पॉइजनिंग। सेप्टिसिमिया को ब्लड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। सेप्टिसिमिया इज ए सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन्स entering the blood, leading to systemic infection and potentially life-threatening sepsis। तो सेप्टिसिमिया जो है एक सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है। ब्लड में हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो जाता है। जो ब्लड हमारे पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, ये इन्फेक्शन हो जाता है। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया ब्लड में एंटर करने के बाद एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है, इससे पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, leading to systemic infection and potentially life threatening sepsis। तो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन ये ब्लड यूज़ करता है। हर एक ऑर्गन की टिश्यू भी यूज़ करता है। और टिश्यू को चाहिए ब्लड में जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट रहता है, ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सेल को बड़ा करता है। तो हमारी ब्लड बॉडी की जो ऑर्गन है, ऑर्गन भी ये ब्लड यूज़ कर रहा है, तो ऑर्गन में भी इन्फेक्शन हो जाता है और ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अगर ये टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए इस इन्फेक्टिशियस डिजीज़ को, तो पेशेंट की जान भी जा सकते हैं। सेप्सिस इज़ द बॉडीज ओवर रिएक्शन टू द इन्फेक्शन। इस सेप्टिसिमिया होने से क्या होता है, हमारे बॉडी जब एंटर करता है बैक्टीरिया ब्लड में, हमारे बॉडी ओवर रिएक्ट कर देता है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन, जिसके वजह से हमारे पूरा बॉडी जो है, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग आ जाता है, बॉडी की कलर चेंज हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, ऑर्गन फेलर, बिकॉज टिश्यू भी उस ब्लड को ही यूज़ कर रहा है, तो टिश्यू डैमेज हो जाता है, ऑर्गन फेलर, ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, एंड इवन डेथ भी होता है। इट एंटर्स थ्रू इन्फेक्टेड वुंड्स, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है ब्लड में, और एंटर कैसे करते हैं लोकल इन्फेक्शन से। लोकल इन्फेक्शन जैसे कि वुंड से इन्फेक्ट करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी ये एंटर करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया से भी ये इन्फेक्ट करता है। न्यूमोनिया में जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, और न्यूमोनिया सीवियर होने पर लंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। आईवी लाइन्स और कैथेटर्स, डॉक्टर्स से कैथेटर यूज़ करते हैं, एंड आईवी लाइन्स और कैथेटर्स में तो इन्फेक्शन कैथेटर्स के थ्रू भी जाता है। कॉजेस, तो कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। जो न्यूमोनी कॉज करता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, इससे भी इन्फेक्शन होता है। इकोलाई बैक्टीरिया से होता है। स्यूडोमोनास एंड फंजाई कैंडिडा स्पीसीज, फंजाई में जो कैंडिडा स्पीसीज है, इससे भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन इससे बहुत कम इन्फेक्शन होता है, मेनली बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। साइंस एंड सिम्टम्स, तो उस पर्सन का सिम्टम्स क्या क्या होता है? फीवर होता है, क्योंकि पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा बॉडी का ब्लड। रिपीट हार्ट बीट जो है फास्ट हो जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट में ओवरलोड हो जाते हैं। लो बीपी इन सीवियर केसेस, सेप्टिसिमिया के सीवियर केसेस में बीपी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक होता है। नोसिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होता है। स्किन चेंजेस, पेल येलो कलर एंड मोटल्ड स्किन की कलर चेंज हो जाएगा। मोटल स्किन देख सकते हो, स्किन के कलर ब्लूइश या रेडिश हो जाएगा, क्योंकि अनइवन ब्लड फ्लो होता है। कई कई जगह पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और कई कई जगह पर कम होता है, तो इसकी वजह से। तो चलो देखते फिर से सेप्टिसिमिया क्या है। एक ब्लड पॉइजनिंग है, ऑफन कॉल्ड ब्लड पॉइजनिंग। सेप्टिसिमिया को ब्लड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। ये एक सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है
कम ही समय पर पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। सीरियस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से। जो बैक्टीरिया टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है, ये बैक्टीरिया एंटर करता है लोकल इन्फेक्शन से, जैसे कि ओन्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सीवियर होने पर क्या होता है, निमोनिया से होता है, आईवी लाइन्स और कैथेटर से होता है। तो कॉजेस में हमने क्या क्या देखा था, कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ई कोलाई, स्यूडोमोनास एंड फंजाई में जो कैंडिडा स्पीसीज से इससे इन्फेक्शन होता है, ये बहुत लेस कॉमन है। फंजाई से कम इन्फेक्शन होता है, मेनली बैक्टीरिया से होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, सेप्टिसिमिया होता कैसे है। पैथोजन बैक्टीरिया या फिर फंजाई एंटर्स ब्लड। हम जानते हैं कि सेप्टिसिमिया जो है मेनली बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है एंड फंजाई में कैंडिडा स्पीसीज से होता है। एंटर्स ब्लड में एंटर कर गया। एंटर कैसे करता है, लोकल इन्फेक्शन से, जैसे कि ओन्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर कैथेटर से इन्फेक्शन हो गया। पैथोजन एंटर कर गया। पैथोजन एंटर करने के बाद बैक्टीरियल या फंगल प्रोलिफरेशन एंड टॉक्सिन रिलीज। तो ब्लड में एंटर करने के बाद जो बैक्टीरिया एंटर किया या फिर जो फंगल एंटर किया, प्रोलिफरेशन डिवीजन करके एंड टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करेगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, हमारे बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर से फॉरेन सब्सटेंस ब्लड में एंटर कर गया, इसलिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। और इम्यून सिस्टम की जो इम्यूनोसाइट सेल है, ये सेल रिलीज करेगा केमिकल मैसेंजर साइटोकाइंस। जैसे साइटोकाइंस का नाम क्या है, ट्यूमर नेट्रोयूरेटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। ये साइटोकाइंस क्या करता है, ये साइटोकाइंस हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम की रेस्पॉन्स को और एम्पलीफाई करता है और स्ट्रॉन्ग करता है कि WBC के अमाउंट को और बढ़ाओ। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में पूरा जो सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, हमारे पूरा बॉडी इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन होने की वजह से। तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देता है, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा, कि पैथोजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देगा, फाइट करेगा। तो साइटोकाइंस ब्लड स्ट्रीम में नेचुरली होता है, ज़्यादा रिलीज होने की वजह से साइटोकाइंस बेसोडाइलेशन, बेजल जो है एक्सपांड हो जाते हैं, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, बेजल में क्या परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, बेसल से फ्लूइड इजीली क्रॉस कर पाएगा, जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है ब्लड में उससे इजीली क्रॉस कर पाएगा, और जो छोटा प्रोटीन से जो उस होल से क्रॉस कर सकता है, ये इजीली क्रॉस कर पाएगा। बेसोडाइलेशन मतलब बेजल एक्सपांड हो जाता है। हाइपोटेंशन, बेसोडाइलेशन होने की वजह से हाइपोटेंशन, BP लो हो जाता है। एडेमा, तो वास्कुलर परमेबिलिटी, बेजल लीकेज होने की वजह से क्या होता है, टिश्यू में फ्लूइड आ जाता है, जिसकी वजह से एडेमा होता है। इट लीड्स टू ऑर्गन डिसफंक्शन। तो BP, हाइपोटेंशन एंड BP फॉल एंड एडेमा होने की वजह से क्या होगा, ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा, ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। जैसे कि किडनी एंड हार्ट, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, हार्ट के काम क्या है, ब्लड को सर्कुलेशन करना। तो इस टारगेट ऑर्गन पर जितना ब्लड पहुंचना चाहिए इतना नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड वेसल लीकेज हो जाता है और फ्लूइड ब्लड वेसल से टिश्यू में फैल जाता है। सेप्टिक शॉक, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते टाइम पर तो सेप्टिक शॉक होता है। सेप्टिक शॉक में BP बहुत कम हो जाता है, डेंजरस लेवल पर BP फॉल होता है। फर्स्ट क्या करेगा, एंट्री करेगा, जो पैथोजन एंटर करता है ब्लड में, मतलब टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करेगा। ये साइटोकाइंस क्या है, इम्यून सेल साइटोकाइन रिलीज करता है। बाद में हमारे बॉडी के सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देगा, हमारे बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देगा। एंड बाद में क्या होगा, लो BP फॉल हो जाएगा एंड ऑर्गन फेलर, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से ऑर्गन के टिश्यू को। तो लास्ट में क्या होता है, शॉक हो जाता है अनट्रीटेड। तो एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में कि सेप्टिक शॉक होता कैसे है। तो नॉर्मल एक क्या है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में RBC, ब्लड में क्या होता है, RBC, WBC, प्रोटीन, प्लाज्मा वाटर, ये सब होता है। तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है।
लेकिन पैथोजन एंटर करने के बाद जो साइटोकिन्स है, साइटोकिन्स की अमाउंट बढ़ जाता है। नेचुरली हमारे ब्लड में साइटोकिन्स होता है, तो पैथोजन एंटर करने के बाद, ब्लड इन्फेक्शन होने के बाद साइटोकिन्स की अमाउंट बढ़ जाता है, एक्सेसिव हो जाते हैं साइटोकिन्स। तो साइटोकिन्स जब एक्सेसिव हो जाएगा, ये ब्लड वेसल जो है एक्सपांड हो जाएगा। ब्लड वेसल पहले जितना था उससे एक्सपांड हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो मोटा होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल की जो लेयर होते हैं पतला हो जाता है और लीकेज होना स्टार्ट होता है। तो उस लीकेज से ये देख सकते हो कि ब्लड वेसल एक्सपांड हो गया, एक्सपांड होने से वजह से होल हो गया, लीकेज हो गया। उस लीकेज से क्या होगा, जो प्लाज्मा वाटर है इजीली क्रॉस कर जाएगा उस लीकेज से, एंड जो प्रोटीन जिसका साइज़ छोटा छोटा है ये भी क्रॉस कर जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ WBC क्रॉस कर जाएगा। तो अब क्या होगा, इस प्लाज्मा वाटर टिश्यू में फैल जाएगा, टिश्यू में फैल जाएगा, एंड टिश्यू जो है फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है। और पहले के कंपेयर में देख सकते हो कि जो ब्लड वेसल है एक्सपांड हो गया साइटोकिन्स एक्सेस रिलीज होने की वजह से, और लीकेज हो गया। तो लीकेज होने की वजह से टिश्यू में ज़्यादा फ्लूइड चला जाता है, एंड BP फॉल हो जाता है, क्योंकि ब्लड की फ्लो जो है कम हो जाता है ब्लड वेसल से। तो इस हार्ट एंड किडनी क्या है, टारगेट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। इस वाइटल ऑर्गन में ऑर्गन के हर एक टिश्यू को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड नाइट्रोजन चाहिए बड़ा होने के लिए। तो हार्ट एंड किडनी को जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड वेसल लीकेज होने की वजह से फ्लूइड टिश्यू पार्ट में चला जाता है, एंड हार्ट एंड किडनी को क्या नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट डिसफंक्शन हो जाता है। तो मान लो कि ये एक पाइप है, पाइप से ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर फ्लो साइटोकाइन्स रिलीज होने के बाद, ज़्यादा एक्सेसिव साइटोकाइन रिलीज होने के बाद ये पाइप जो है, पाइप एक्सपांड हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो जब मोटा हो जाएगा तो इस लेयर जो है, पाइप की जो लेयर है, ये लेयर पतला हो जाएगा। पतला होने की वजह से छोटा छोटा होल हो जाएगा, मतलब कि लीकेज हो जाएगा। उस लीकेज से ब्लड यानी कि वाटर फैल जाएगा टिश्यू पार्ट में, मतलब आउटसाइड पार्ट में फैल जाएगा, एंड पहले जितना वाटर या फिर ब्लड फ्लो कर रहा था पाइप से, तो उतना फ्लो नहीं होगा, कम हो जाएगा, ब्लड की फ्लो कम हो जाएगा और टारगेट ऑर्गन पर नहीं पहुंचेगा, मतलब टारगेट जगह पर नहीं पहुंचेगा। तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट सेप्टिसिमिया जो कि बहुत डेंजरस और इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन इमरजेंसी केस। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन ही है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होता है, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। सेप्टिसिमिया इज ए मेडिकल इमरजेंसी, पेशेंट मस्ट बी एडमिटेड टू ICU इमीडिएटली। पेशेंट को ICU में एडमिट किया जाता है। जब सेप्टिसिमिया पेशेंट एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट को जल्दी ICU में एडमिट किया जाता है। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट इमीडिएटली। पेशेंट में इमीडिएटली क्या क्या किया जाता है, इमीडिएटली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट का मतलब है, सिंस द इन्फेक्शन स्प्रेड फास्ट, गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स फर्स्ट इवन है बिफोर कल्चर रिजल्ट। इन्फेक्शन जो है ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में फास्टली स्प्रेड हो जाता है। इसके लिए क्या करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तभी दिया जाता है जब पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हमारी बॉडी की यूजफुल बैक्टीरिया उसको भी किल कर देता है।
इवन बिफोर कल्चर रिजल्ट, मेनली क्या होता है, डॉक्टर कल्चर रिजल्ट देखने के बाद एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन सेप्टिसिमिया के केसेस में ये बहुत फास्टली स्प्रेड होते हैं, इसलिए कल्चर रिपोर्ट देखने से पहले ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में कौन सा ड्रग्स आता है, पिपरसिलिन टेजोबेक्टम, ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग्स। कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है बिकॉज ये बहुत डेंजरस है। पिपरसिलिन प्लस टेजोबेक्टम एक साथ कॉम्बाइन करके दिया जाता है पेशेंट में। एंड सेफ्ट्राक्सोन एंड जेंटामिसिन दिया जाता है जाम्स को किल करने के लिए। एंड बेनकोमाइसिन जो है वो सिंगल बेनकोमाइसिन ही दिया जाता है, इसके साथ कोई भी ड्रग्स कंबाइन करके नहीं दिया जाता है, क्योंकि बेनकोमाइसिन जो है बहुत पावरफुल होते हैं। इफ़ एमआरएस से सस्पेक्टेड, अगर पेशेंट में सस्पेक्ट किया जाता है कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो मेथिसिलिन एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी बॉडी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को किल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेनकोमाइसिन दिया जाता है। ये सिंगल ड्रग्स ही दिया जाता है बेनकोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स है। तो याद रखना, बेनकोमाइसिन तभी दिया जाता है इफ़ एमआरएस इज सस्पेक्टेड। मॉडिफाई रेगिमेन अकॉर्डिंग टू कल्चर रिजल्ट, तो जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं सेप्टिसिमिया पेशेंट को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो कल्चर रिजल्ट आने के बाद अगर स्पेसिफिक बैक्टीरिया पता चल जाए कि इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में शिफ्ट किया जाता है कि पेशेंट कैसे रेस्पॉन्स करे उसके ऊपर डिपेंड करके। दिस थेरेपी शुड नॉट बी एडमिनिस्टर फॉर लॉन्गर देन 3 to 5 days। ये ट्रीटमेंट जो है 3 से 5 दिन के ऊपर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक्स होते हैं, ज़्यादा दिन तक हम यूज़ नहीं कर सकते। आइनोट्रोपिक थेरेपी, तो आइनोट्रोपिक थेरेपी में क्या होता है, हम जानते हैं कि सेप्टिसिमिया में बीपी फॉल हो जाते हैं। अगर सेप्टिसिमिया हम टाइम पर ट्रीट नहीं करते तो बीपी डेंजरस लेवल पर फॉल होता है। तो आइनोट्रोपिक ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है बीपी को राइज करने के लिए। यूज़ एग्जांपल डोबुटामाइन अप टू 20 mcg पर kg पर मिनट, और एडेड टू बेसोप्रेसर एग्जाम्पल डोपामिन और एड्रेनालिन if BP बिकम वेरी लो। अगर बीपी ज़्यादा लो हो जाता है तो डोबुटामाइन के साथ बेसोप्रेसर ड्रग्स ऐड करके दिया जाता है, बेसोप्रेसर लाइक डोपामिन और एड्रेनालिन। तो याद रखना, आइनोट्रोपिक थेरेपी में पहले तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, दूसरा है आइनोट्रोपिक थेरेपी दिया जाता है। आइनोट्रोपिक थेरेपी में बीपी को राइज करने के लिए दिया जाता है डोबुटामाइन। एंड अगर बीपी डेंजरस लेवल पे फॉल होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, तो डोबुटामाइन के साथ बेसोप्रेसर ऐड किया जाता है। तो एक ट्रिक्स याद रखो, पिप एंड टेजो फाइट एवरीथिंग। हम क्या जानते हैं, पिपरसिलिन एंड टेजोबेक्टम जो है सब बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो पिप एंड टेजो फाइट एवरीथिंग है। सेफ प्लस जेन फिनिश द जम्स, तो सेफ्ट्राक्सोन एंड जेंटामिसिन जो है ये जम्स को किल करते हैं। बेन गोस सोलो, बेनकोमाइसिन जो है सोलो दिया जाता है, बेनकोमाइसिन ही सिर्फ दिया जाता है, इसके साथ कुछ भी ड्रग्स नहीं दिया जाता, क्योंकि बेनकोमाइसिन जो है बहुत पावरफुल होता है। तो बेनकोमाइसिन इफ एमआरएस इज सस्पेक्टेड, तो याद रखना, पिपरसिलिन टेजोबेक्टम फाइट एवरीथिंग, मतलब सब बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है सेफ्ट्राक्सोन एंड जेंटामिसिन, जम्स किल द जम्स, बेनकोमाइसिन इफ एमआरएस इज सस्पेक्टेड। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक आता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम जैसे कि हमने पहले पढ़ा GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसी तरह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी पढ़ेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ कंपेयर करके पढ़ना, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट में भी अपर एंड लोअर पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हम अपर एंड लोअर पढ़ सकते हैं, तो पजल लग सकता है, इसलिए UTI को RTI से कंपेयर करके पढ़ना। तो डेफिनेशन में हम देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है जिससे यूरिन पास होता है। यूरिन पास होता है, उस ट्रैक्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है, किडनी जो है
ब्लड को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करता है। यूरेटर जो है इससे यूरिन पास होता है। ब्लैडर में यूरिन स्टोरेज होता है, यूरेथ्रा से ओपनिंग होता है। यूरेथ्रा से यूरिन जो है बाहर निकल जाता है। तो किडनी एंड यूरेटर जो है अपर यूटीआई में होता है एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा जो है लोअर यूटीआई में होता है। तो अभी देखेंगे कि यूटीआई इज एन इन्फेक्शन। डेफिनेशन देखते हैं। यूटीआई इज एन इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट पर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा। पहले आता है किडनीज, बाद में यूरेटर्स। यूरेटर से यूरिन पास होता है एंड ब्लैडर में यूरिन जमा होता है एंड यूरेथ्रा से निकल जाता है यूरिन। तो यूटीआई इज एन इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की एनी पार्ट, किसी भी पार्ट पर इन्फेक्शन करता है कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजुअली बैक्टीरिया। तो किससे होता है? यूटीआई मेनली बैक्टीरिया से होते हैं। 80% केसेस में क्या होता है? इकोलाई बैक्टीरिया से यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली बैक्टीरिया है, इकोलाई, इससे इन्फेक्शन होता है। इकोलाई जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि कॉलन में होता है। 80% केसेस में इकोलाई से इन्फेक्शन होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इकोलाई से होता है। तो एटियोलॉजी में हम देखते हैं मेनली कॉज्ड बाय इकोलाई। तो ये मेनली इकोलाई की वजह से होते हैं। इकोलाई फ्रॉम इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो हमारे इंटेस्टाइन के गट होते हैं, इसमें इकोलाई होते हैं। इकोलाई मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये इंटेस्टाइन में क्या करता है? डाइजेशन के काम करता है। 80 to 90% केसेस में इकोलाई से होता है। स्प्रेड असेंडिंगली फ्रॉम यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड किडनीज। याद रखना कि यूटीआई में इन्फेक्शन पहले यूरेथ्रा में होता है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से राइज हो गया कि इकोलाई जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में आता कैसे? जब हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो इकोलाई जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एंडिंग पार्ट क्या है? एनस। तो एनस से ट्रांसफ़र होता है यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा देख सकते हो, यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो ये इकोलाई डायरेक्ट एनस से यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र हो जाता है और यूरेथ्रा में पहले इन्फेक्शन करते हैं, बाद में ब्लैडर में इन्फेक्शन करते हैं, बाद में यूरेटर, बाद में किडनी में। तो पोर हाइजीन मतलब हाइजीन हम अच्छे से मेंटेन नहीं करते तो अनहाइजीनिक की वजह से होता है ये इन्फेक्शन। सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर सेक्स पार्टनर मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो तो इन्फेक्शन होता है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूरिन जो पास होता है यूरेटर से, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तब भी इन्फेक्शन होता है। जैसे कि रुकावट आ जाते हैं, मतलब कि किडनी स्टोन हो गया, तो किडनी स्टोन होने की वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ब्लॉकेज हो जाता है। तो यूरिन जो है यूरेटर में रुक जाता है, जहाँ पर रुक जाएगा वहाँ पर ही इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है। मेनली इन्फेक्शन जो है यूरेथ्रा में होता है, यूरेथ्रा से धीरे धीरे ऊपर की तरफ होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यानी कि रुकावट की वजह से भी इन्फेक्शन होता है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर हम 2 क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन कि कहाँ हो रही है, अपर या फिर लोअर। अपर में कौन कौन सा पार्ट है? किडनी एंड यूरेटर है एंड ब्लैडर में है, ब्लैडर एंड लोअर यूटीआई में है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो किडनी बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन साइट के ऊपर बेस करके हम पढ़ेंगे अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई इन्वॉल्व्स किडनी एंड यूरेटर्स। अगर इन्फेक्शन किडनी में हो जाता है तो इसको बोला जाता है कि पाइलोनेफ्राइटिस, इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। तो और एक क्लासिफिकेशन पे हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द सीवियरिटी। तो हम पहले देखते हैं बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की साइट कहाँ है, अपर या फिर लोअर।
अपर में तो इन्वॉल्व है किडनी एंड यूरेटर। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। अगर यूरेटर में इन्फेक्शन होता है तो यूरेटराइटिस बोला जाता है। आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। पाइलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्यों आया टर्म? क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इस नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। तो ये किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन होता है। किडनी का नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड यूरेटर है, यूरेटर में भी इन्फेक्शन होता है। तो किडनी में जब इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है पाइलोनेफ्राइटिस। एंड यूरेटर में होता है तो यूरेटराइटिस। लोअर यूटीआई में इट इन्वॉल्व्स ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस। लोअर यूटीआई में है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इट इन्वॉल्व्स ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोला जाता है सिस्टाइटिस। और यूरेथ्रा में होता है तो यूरेथ्राइटिस। बेस्ड ऑन द सिवियरिटी, कि सिवियरिटी के ऊपर बेस करके यूटीआई को क्लासिफाई किया गया। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ऑकर्स इन हेल्थी इंडिविजुअल विथ नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट। जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है वो हेल्थी इंडिविजुअल को होता है विथ नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट नॉर्मल होता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ऑकर्स इन पीपल विथ स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई उस पर्सन में होता है जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज है, जैसे कि स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाता है तो क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिन फ्लो नहीं कर पाता, तो यूरिन के आउटपुट कम हो जाता है। एंड कैथेटर, डॉक्टर जब कैथेटर डालता है ब्लैडर में यूरिन को बाहर निकलवाने के लिए, जब यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं निकलता है तो डॉक्टर कैथेटर यूज़ करते हैं। ब्लैडर में कैथेटर को डाल देते हैं और यूरिन को बाहर निकलवा लेते हैं कैथेटर से। तो जब कैथेटर प्लेस किया जाता है तब डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से भी बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है? ब्लैडर के मसल बहुत वीक होता है। तो ये देखो ब्लैडर के मसल, जब यूरिनेशन होता है, जब यूरिन बाहर निकलता है तो ये ब्लैडर के मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड यूरिन निकलने के बाद क्या होगा? इस ब्लैडर के मसल रिलैक्स हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ के केसेस में क्या होता है? डायबिटीज़ पेशेंट में ये ब्लैडर के मसल वीक होता है। वीक होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता अच्छे से, तो यूरिन बाहर निकलता नहीं है, कम निकलता है, यूरिन आउटपुट कम होता है। और जो यूरिन है ये यूरिन वापस किडनी में चला जाता है, क्योंकि ब्लैडर में जो मसल है ये मसल वीक है और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता। तो कॉन्ट्रैक्शन इतना नहीं करने की वजह से ब्लड ऊपर की तरफ चला जाता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि होता किससे ये बैक्टीरियल एंट्री। तो हम जानते हैं कि 80 to 90% केसेस में इकोलाई से होता है यूटीआई। तो इकोलाई बैक्टीरिया एंटर करता है। एंटर करने के बाद एडेशन टू द यूरेथ्रल एपिथेलियम। एंड मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि यूरेथ्रल में जो यूरेथ्रा पार्ट है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है। एनस से अनहाइजीनिक की वजह से एनस से यूरेथ्रा में चला जाता है। एडेशन टू द यूरेथ्रल एपिथेलियम, तो इकोलाई एपिथेलियम यूरेथ्रा के जो एपिथेलियम है इसके साथ अटैच कर जाएगा एंड कॉलोनाइजेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये देखो ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के अंदर क्या होता है? यूरेथ्रल एपिथेलियम होता है, एक लेयर होते हैं। इस लेयर में जाकर जब एनस से ट्रांसफ़र करके यूरेथ्रा में आएगा, इस यूरेथ्रा में अटैच होगा, कॉलोनी बनाएगा और डिवीज़न करने लगेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। इकोलाई की अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, बर्निंग, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देगा। इंक्रीज WBC बस बर्निंग एंड पेन। तो बाहर से
पैथोजन यानी कि पैथोजन जीआई ट्रैक्ट से यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गया तो हमारे बॉडी के हमारे बॉडी क्या करेगा, उस पैथोजन के अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देगा कि डब्ल्यूबीसी की अमाउंट बढ़ाओ और फाइट करो इन्फेक्शन के अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। एंड इनकेस डब्ल्यूबीसी की अमाउंट बढ़ जाएगा, पस होगा, बर्निंग होगा एंड पेन होगा। स्प्रेड टू किडनी। तो मैं क्या बोली थी कि इन्फेक्शन जो होता है ये यूरेथ्रा में होता है, यूरेथ्रा से धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। पहले यूरेथ्रा में होता है, यूरेथ्रा से ब्लैडर में होता है, ब्लैडर से यूरेटर में होता है, यूरेटर से किडनी में होता है। तो स्प्रेड किडनी की तरफ क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब कि किडनी में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो यूटीआई इज़ कॉमन इन वोमेन ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा एंड हाइजीन फैक्टर्स। यूटीआई जो है बहुत कॉमन होता है वोमेन में ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा। वोमेन में यूरेथ्रा जो है बहुत शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेन एंड हाइजीन फैक्टर। और वोमेन में कॉमन इसलिए है कि वोमेन को ऑलवेज क्या हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। तो हाइजीनिक कुछ हाइजीनिक फैक्टर की वजह से एनस से इकोलाई इजीली ट्रांसफ़र होता है यूरेथ्रा में। जो यूरेथ्रा एंड एनस है वो आसपास से रहते हैं, तो बहुत क्लोज होता है एनस एंड यूरेथ्रा। तो एनस से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है अनहाइजीनिक की वजह से। एंड शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से वोमेन में कॉमन है, यूजुअली अनकॉम्प्लिकेटेड। वोमेन में ज़्यादा होते हैं लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं यूटीआई। इन मैन इट इज़ रेयर, लेकिन मैन में क्या है, ये रेयर है एंड ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, यूजुअली कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन और प्रोस्टेट इश्यूज। एंड मैन में क्या होता है, ये रेयर होता है, बहुत कम होता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है, यूजुअली कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है यूरिनरी सिस्टम में किडनी स्टोन की वजह से, या फिर बाय बर्थ किसी किसी पर्सन का होता है, यूरेटर जो है नैरो होता है, एंड या फिर प्रोस्टेट इशू। मेन में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एनलार्ज होने की वजह से क्या होता है, यूरेटर नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है फ्लो नहीं होता, यूरिन फ्लो होने में रुकावट आता है। तो इसकी वजह से वोमेन में मेन में कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू वोमेन। तो ट्रीटमेंट में देखते हैं फॉर लोअर यूटीआई। हमने क्या पढ़ा क्लासिफिकेशन में, लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई। अभी देखेंगे लोअर यूटीआई के लिए कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ऑरल एंटीबायोटिक्स। अगर लोअर यूटीआई में इन्फेक्शन होता है यानी कि ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स नाइट्रोफुरेंटन, फॉस्फोमाइसिन दिया जाता है एंड शॉर्ट कोर्स 3 to 5 days। लोअर यूटीआई में इन्फेक्शन होता है तो नाइट्रोफुरेंटन फॉस्फोमाइसिन दिया जाता है 3 से 5 दिन के लिए, शॉर्ट कोर्स दिया जाता है। फॉर अपर यूटीआई, अगर अपर यूटीआई में इन्फेक्शन होता है, अपर यूटीआई में कौन कौन सा पार्ट है, किडनी है एंड यूरेटर है। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन कौन सा ड्रग दिया जाता है, ऑरल और आईपी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है या फिर ऑरली भी दिया जाता है। सेफ्ट्राइजन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स आईपी और ऑरली दिया जाता है एंड 7 to 14 days दिया जाता है। जेंटामाइसिन 7 to 10 days आईपी इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। फॉर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में जो यूरिनरी ट्रैक्ट है नॉर्मली होता है, बट कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में आईवी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। इंजेक्शन के थ्रू वेन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, लाइक सेफ्ट्राइक्सिन, पिपरसिलिन, टिजोवेक्टम 10 to 14 days दिया जाता है। ड्यूरेशन में भी एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन रेस्पॉन्स एंड सीवियरिटी। तो ड्यूरेशन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कितना दिन तक देना चाहिए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट रेस्पॉन्स क्या कर रहा है। ये ड्रग्स लेने के बाद जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो ले रहे पेशेंट, इसके बाद पेशेंट की बॉडी रेस्पॉन्स क्या कर रहा है और सीवियर तो नहीं हो गया या फिर कंडीशन ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गया, तो इसके ऊपर बेस करके नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में शिफ्ट किया जाता है। द थेरेपी इन मेन रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। यूरिन कल्चर शुड बी ऑब्टेन बिफोर ट्रीटमेंट बिकॉज द कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज मेन इज नॉट प्रेडिक्टेबल एज इन वोमेन।
थेरेपी जो है, ट्रीटमेंट जो है, मेन को ज़्यादा दिन तक देना चाहिए, मेन को ज़्यादा दिन तक लेना चाहिए ट्रीटमेंट, क्योंकि मेन के केसेस में अनप्रेडिक्टेबल होता है कि इन्फेक्शन अनप्रेडिक्टेबल होता है। यूरिन कल्चर शुड बी ऑब्टेन बिफोर द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट देने से पहले यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है, यूरिन को टेस्ट किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, बिकॉज द कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज मेन इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल एज इन ओमेन। ओमेन में प्रेडिक्टेबल होता है, इन्फेक्शन कल्चर रिपोर्ट से पता चल जाता है इजीली कि कौन सा बैक्टीरिया हुआ है, लेकिन मेन के केसेस में ऐसा नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इसलिए ज़्यादा दिन तक मेन को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो पहले हमने क्या देखा आज के लेक्चर में? पहले हमने देखा कि सेप्टिसिमिया जो कि एक सीरियस ब्लड इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया से होता है, मेनली बैक्टीरिया से होता है, एंड जो कैंडिडा स्पीसीज से फंजाई में इससे होता है। तो पहले हम पैथोफिजियोलॉजी देखा कि कैसे होता है सेप्टिसिमिया, जो बैक्टीरिया एंड फंजाई एंटर करते हैं फंजाई में कैंडिडा स्पीसीज से। तो बाद में हमने ट्रीटमेंट देखा कि सेप्टिसिमिया बहुत सीरियस कंडीशन है, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है पेशेंट को, और एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है। एंड एम्पेरिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में मैंने ट्रिक्स बोली थी कि पीपेंटेजो फाइट्स एवरीथिंग, सेफ एंड जेंस फिनिश द जाम्स वैन को सोलो। तो पिपरसिलिन एंड टेजोबैक्टम जो है सब बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से सब बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। सेफ प्लस जेंस फिनिश द जाम्स, सेफ्ट्राइजोन एंड जेंटामिसिन जो है जाम्स को फिनिश करते हैं। बेनकोमाइसिन गोज सोलो, बेनकोमाइसिन जो है सिंगल डोज में दिया जाता है, पावरफुल बैक्टीरिया जब एमआरएस से सस्पेक्टेड हो। तो बाद में हमने देखा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमने पहले डेफिनेशन देखा कि यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट पर इन्फेक्शन होता है। हमने 4 पार्ट पढ़ा, किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। किसी भी पार्ट पर इन्फेक्शन होता है और 80% केसेस में इकोलाई बैक्टीरिया से होता है। बाद में हमने इटियोलॉजी देखा था कि इटियोलॉजी इकोलाई से होता है और यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है। बाद में पोर हाइजीनिक की वजह से होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो हमने ट्रीटमेंट में देखा कि लोअर यूटीआई में कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है। नाइट्रोफिरॉन्टेन फॉस्फोमाइसिन लोअर यूटीआई के लिए दिया जाता है, एंड अपर यूटीआई के लिए जो है आईवी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। सेफ्ट्राइजोन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है 7 to 14 डेज, और जेंटामाइसिन जो है 7 to 10 डेज के लिए दिया जाता है। फॉर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आईपी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जैसे कि सेफ्ट्राइजोन या फिर पिपरसिलिन, टेजोबैक्टम 10 to 14 डेज दिया जाता है। ड्यूरेशन में भी ड्यूरेशन एडजस्ट किया जाता है डिपेंड अपॉन द रेस्पॉन्स एंड सीवियरिटी, पेशेंट कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है और सीवियरिटी कितना है। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe, and if you want the notes, drop the comment below. I'll share the link.